वेलकम अगेन बच्चों। डिस्कस करेंगे वर्कशीट 19 इंग्लिश मीडियम फॉर क्लास 10 साइंस। शेड्यूल की गई है 17 अगस्त 2020 फॉर टुडे। चैप्टर है आपका जो चल रहा है वो है इलेक्ट्रिसिटी। ओके, आपने लास्ट वर्कशीट में ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा था कि ओम्स लॉ क्या है, कैसा इसका ग्राफ आता है। सो in this video we will discuss about resistance. Okay, what is resistance? The property of a conductor to resist the flow of charges through it. What is the resistance? The property of a conductor to resist यानी stop, okay, उसको रोकता है, the flow of charge through it. कोई भी कंडक्टर है उससे जो चार्ज फ्लो कर रहा है उसको फ्लो करने में जो उसको रोकने का काम करता है वो क्या है? R. ओम्स लॉ क्या कहता है? दैट द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू करंट, ओके, दैट इज अ कांस्टेंट एंड दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस. सो V is equal to I R and R will be equal to V by I. Electrical resistance of a conductor depends on an object size, shape and material. इनके ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है. Resistance of a conductor at specific temperature depend on the following factors, that is the length, area of cross section and nature of the material. These are the main three factors on which the resistance of a conductor depends. So now let's start all the factors one by one. First is length of the conductor. The resistance of a conductor is directly proportional to its length. Okay, R is directly proportional to L. So long wire has greater resistance than short wire. So students, जैसे जैसे हम कोई भी वायर है, कंडक्टर है, उसकी लेंथ को इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा? रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ता चला जाता है. सो R जो है यानी रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अगर आप लेंथ इंक्रीज करोगे तो जो रेजिस्टेंस है वो भी इंक्रीज होता है. नेक्स्ट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर. द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. That is R is inversely proportional to 1 by A. That is R is inversely proportional to area. So a thick wire has less resistance than a thin wire. So thick wire has less resistance यानी जिस वायर का एरिया ज्यादा है उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो कम होगा एक थिन वायर से. आप इसको कुछ इस तरह भी समझ सकते हो कि अगर कोई भी रोड है वो काफी जो है आप कह सकते हो वाइड है तो उस पे हम इजिली जो है हम उसको क्रॉस कर सकते हैं या हम आसानी से उस पे चलते हैं. क्यों? क्योंकि हमें बार बार जो है ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं होती क्योंकि रोड कैसा है? काफी वाइड है, कंफर्टेबल है. लेकिन जो रोड काफी जो है नैरो है तो उसमें हमें बार बार ब्रेक लगाना होगा यानी उसमें रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा होगा, हम बार बार रुकेंगे. कुछ इस तरह से आप यहाँ पर एग्जाम्पल लेके समझ सकते हो. सो जो थिक वायर होती है उसका एरिया ज्यादा है तो जो फ्लो ऑफ चार्ज है वो उसके अंदर जो है जल्दी होगा क्योंकि उसके अंदर रेजिस्टेंस कम होगा. बट नैरो वायर में ये जो है ऑपोजिट होगा. नेक्स्ट इज नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर. इंसुलेटर हैव मोर रेजिस्टेंस देन कंडक्टर. सो जो इंसुलेटर है लाइक अगर हम वुड की बात करें, रबर है, ओके, ग्लास है, तो इसमें अगर हम बात करें तो ये इंसुलेटर्स हैं और इनके अंदर रेजिस्टेंस वो बहुत ज्यादा होता है तभी तो ये इंसुलेटर्स हैं. देन कंडक्टर्स, और जो कंडक्टर्स होते हैं लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, जो भी ये वायर्स हैं या जो भी कंडक्टर्स हैं उनके अंदर जो आप कह सकते हो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही कम होता है. नेक्स्ट इज टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल. रेजिस्टेंस इंक्रीज विद टेम्परेचर. जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे जो रेजिस्टेंस है वो भी इंक्रीज हो जाएगा. क्योंकि देखिए अगर कोई हम वायर का एग्जांपल लेते हैं, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा? जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या होंगे? वो आपस में एक दूसरे से टकराते हैं जिसके कारण R की वैल्यू इंक्रीज होती है. एक दूसरे से टकराने से रेजिस्टेंस जो है वो क्रिएट होता है. A cold filament has less resistance than a hot filament. The higher temperature result in higher resistance. जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा रेजिस्टेंस. अब इनसे जो कंक्लूजन निकला
that is R is directly proportional to L, R is inversely proportional to area and R that is L by A. और अगर हम यहाँ पर जो है ये क्या लगाएंगे resistivity, so R is equal to rho L by A. So ये क्या है, ये है rho is the resistivity. ये क्या है, किसी भी मैटर की resistivity जो है हम यहाँ से निकाल सकते हैं, that is R A by L. इसके ऊपर बेस्ड आप न्यूमेरिकल जो है उनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल एग्जाम में देखा जा सकता है. नेक्स्ट इज रेजिस्टिविटी. व्हाट इज रेजिस्टिविटी? इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ओके, सो ऐसा यूनिट क्या होगी, दैट विल बी द ओम मीटर. यहां से स्टूडेंट्स आप इसके यूनिट्स जो हैं वो निकाल सकते हो. देखिए एसआई यूनिट इसकी ओम मीटर है, तो ओम मीटर कैसे है, R इज इक्वल टू रो एल बाय, हमने अभी एक्सप्रेशन किया था. यहाँ से रो की वैल्यू क्या होगी, R A बाय L, और यहाँ से रो इज इक्वल टू, अब देखिए R जो है, R की यूनिट क्या होती है, ओम, ठीक है, रेजिस्टेंस है. A की यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर, और L की यूनिट क्या है, मीटर. सो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, 1 मीटर जो है यहाँ पर बच जाएगा, तो क्या होगा, यूनिट दैट विल बी द ओम मीटर. ओके, सो इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड यूनिट विल बी ओम मीटर. इट डजंट डिपेंड ऑन द लेंथ और द थिकनेस. ओके, ये थिकनेस या उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती, बट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंस. दिस इज द मेन पॉइंट, that resistivity depend on the nature of substance and temperature. Length या area पे ये depend नहीं करती. So for different substances their resistivity is also different. Resistivity भी different होगी. That is silver की resistivity क्या है, 1.6 into 10 to the power minus 8 ओम मीटर. अब ये -8 यानी इसकी resistivity कम है, so silver is a good conductor. Tungsten 5.20 into 10 to the power minus 8, it is also good conductor. ग्लास की जो रेजिस्टिविटी है दैट लाइज बिटवीन द रेंज 10 raised to the power 10 minus 10 raised to the power 14 ohm meter. So the resistivity is high for glass. So you can say that in case of insulator the resistivity is maximum, and for alloy it is moderate, and for conducor it is what, it is minimum. So alloy क्या है, alloy that is alloy, they are made up of mixing of two or more metals or non-metals, metal or non-metals. Okay, so the alloy they have high resistivity as compared to the conductors. Like steel जो है वो क्या है, alloy है, लेकिन स्टील की जो रेजिस्टिविटी होगी वो जो इसके अंदर मेन जो आप कह सकते हो मेटल है वो क्या है, आयरन. आयरन की रेजिस्टिविटी कम होगी जबकि स्टील की रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी. ओके, so now metal and alloy have low resistivity in the range of 10 raised to the power minus 8 ohm meter to 10 raised to the power minus 6 ohm meter. So ये जो range given है ये आपकी metal और alloys के लिए given है. Alloy they are also good conductor, so they are the good conductor of electricity. Tungsten is used for filament of electric bulb. ठीक है, जो electric bulb है उनमें जो filament है that is made of tungsten. Copper and aluminium are also used for transmission lines. Okay, copper और aluminium उसको हम wires के form में use करते हैं. Next, insulators. Insulators क्या होते हैं, which do not allow to pass the electricity. Insulator they have high resistivity of the order 10 raised to the power 12 to 10 raised to the power 17. इतनी ज्यादा high resistivity होती है, so they are the insulators. So rubber and glass are the examples. Alloy have higher resistivity than that of its constituents metals, so they are used for the heating devices like electric iron and a geyser. अब जो alloy है उनकी resistivity high होती है, but उनके अंदर फिर क्या होगा, heating जो effect होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है. Okay, heating effect ज्यादा होगा. ये हम जो है जब heat का topic करेंगे उसमें आपको clear होगा कि कैसे heating effect ज्यादा होगा. सो इस केस में क्या होता है कि हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होने के कारण जो alloys हैं they are used in that devices in which heating effect are necessary. That is electric iron, geyser, toaster making. Okay, these in these case elements जो use होते हैं they are made of alloys. Now there are some questions. Let's practice now. First question is, what are the factors on which
resistance of a conductor depends. So what are the factors? Factors on which the resistance of a conductor depends, that is length of the conductor, that is resistance is directly proportional to length, area inversely proportional to area, and third one is nature of material. So these are the main three factors on which a resistance depends. Next question number 2 is a wire of length L. आप यहाँ पर जो है नोट कर सकते हैं, वायर क्या जो है लेंथ दी गई है L, रेजिस्टेंस R, इज स्ट्रेच टू गेट द रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ. उसको जो स्ट्रेच किया गया, एक वायर आपके पास L उसकी लेंथ ली गई है और R उसका रेजिस्टेंस है, उसको स्ट्रेच कर दिया गया और स्ट्रेच करने से क्या हुआ, उसकी जो रेडियस है वो क्या हो गई, हाफ हो गई. अब आपको जो है बताना क्या है यहाँ पर, व्हाट इज द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ वायर आफ्टर स्ट्रेचिंग. सो आपको न्यू रेजिस्टेंस यहाँ पर बताना है. तो आप देखिए इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल को. लेंथ ऑफ द वायर कितनी गिवन है, L. रेजिस्टेंस ऑफ वायर कितनी है, यहाँ पर R जो है वो गिवन. नाउ A इज पाई R स्क्वायर. ओके, सो R विल बी इक्वल टू रो L बाय A. ये हम ऑलरेडी हमने पीछे किया है वर्कशीट समझते हुए. आफ्टर स्ट्रेचिंग क्या होगा, आफ्टर स्ट्रेचिंग रेडियस जो है वो क्या हो जाती है, रेडियस दैट गेट हाफ. ओके, सो व्हाट हैपन इन केस ऑफ न्यू area, what will be the expression, pi r by 2 square, that is pi r square by 4. Pi r square क्या है, that is area, and so A by 4. okay, now here volumes remain constant. ठीक है, यहाँ पर चाहे एरिया चेंज हो रहा है, लेंथ चेंज हो रही है, बट जो वॉल्यूम है बच्चों वो सेम रहेगा. सो लेंथ इंटू एरिया दैट इज इक्वल टू, जो नई जो लेंथ है, नया जो एरिया है उसके इक्वल है. सो लेंथ एरिया इज लेंथ एरिया यहाँ पे हमने अभी कितना निकाला, A by 4. यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए. यहाँ पे आपकी जो न्यू लेंथ होगी वो पहले वाली लेंथ का 4 गुना होगी. अगर मान लीजिए पहले 10 मीटर है तो आपकी बार कितनी होगी, वो 40 मीटर लेंथ हो गई. उसकी 4 टाइम्स जो है वो लेंथ यहाँ पर इंक्रीज कर जाएगी. नाउ आपको रेजिस्टेंस न्यू निकालना है, आपकी नए लेंथ के अकॉर्डिंग उसका रेजिस्टेंस कितना होगा. तो देखिए रो L डैश बाय A डैश. ओके, सो यहाँ से आप वैल्यू पुट कर दीजिए. रो 4L. ओके, न्यू लेंथ कितनी है आपकी 4L, एंड जो आपकी है एरिया A बाय 4 होगा यहाँ से. और जब बच्चों आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर जो आपका आएगा, आंसर आपका होगा दैट इज R डैश 16 रो L बाय A, एंड बाय पुटिंग इक्वेशन 1 हियर, R डैश न्यू जो रेजिस्टेंस है दैट इज 16 टाइम मोर देन द प्रीवियस R. Okay, so this is the answer. So R dash is equal to 16R. Next question number 3 is why copper used as connecting wires. Okay, why copper used as connecting wires? That copper has less resistivity. Okay, and so it is good conductor. हमने अभी जब वर्कशीट डिस्कस की है तो हमने किया है कि जो कंडक्टर है उनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, लेस होती है. And so it is good conductor and hence used as connecting wires. Next question number 4 is what is the resistance of connecting wires? The resistivity of connecting wires that is lies between 10 raised to the power minus 6 to 10 raised to the power minus 8 ohm meter. And so as the resistivity is less, so these are good conductor and they are used as connecting wires. Okay. इनकी रेजिस्टिविटी कम होती है, इसीलिए क्या होता है कि वो गुड कंडक्टर हैं और उनको हम इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर उनको यूज करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाई आर द कंडक्टर्स ऑफ हीटिंग डिवाइसेस मेड ऑफ एन एलॉय रेदर देन अ प्योर मेटल. ओके, जो हीटिंग डिवाइसेस हैं लाइक हीटर है या आप गीजर है, सो इन केस में एलॉय का यूज करते हैं एंड रेदर देन द प्योर मेटल. ये भी हमने डिस्कस किया दैट एलॉय उनकी रेजिस्टिविटी जो है वो हाई होती है एज कंपेयर टू द कॉरस्पॉन्डिंग प्योर मेटल, एंड सो ड्यू टू मोर रेजिस्टिविटी द हीटिंग इफेक्ट हाई इन केस ऑफ एलॉयज, एंड सो दे आर यूज्ड एज हीटर, यूज्ड इन हीटर, गीजर एक्सेट्रा. सो बच्चों आई होप आपको वर्कशीट बिल्कुल क्लियर है. फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम लगती है तो कमेंट करके पूछ लीजिए और कमेंट करके जरूर ये भी बताइए वीडियो कैसी लगी, समझ आता है नहीं आता है.
और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर